बड़े से आंगन में खामोशी ऐसे पसरी थी जैसे किसी तूफान से पहले की चेतावनी हो। ठाकुर हवेली की दीवारें भी आज जैसे सांस रोके खड़ी थीं। हर चेहरे पर चिंता, डर और बेचैनी थी। कारण सिर्फ एक, दुर्गा देवी का फैसला। उसी दुर्गा देवी का, जिनकी एक बात पूरे घर में कानून बन जाती थी। उन्होंने साफ शब्दों में ऐलान किया था कि अर्जुन की दूसरी शादी होगी, और वह भी उनकी पसंद की लड़की से। पर असली तूफान तब आया जब नई बहू के रूप में अहाना की एंट्री होने वाली थी। वही अहाना, जिसे कभी इस घर ने अपनाया नहीं, वही अहाना, जिसे हर बात पर ताना मिला, और वही अहाना, जिसका रिश्ता खुद अर्जुन ने कोर्ट ले जाकर तोड़ना चाहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोर्ट का वो दिन, जो किसी को भूल न सके। कोर्ट रूम में सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन भी किसी को सुनाई दे जाए। अहाना और अर्जुन आमने सामने खड़े थे, दोनों के साथ पूरा परिवार, लेकिन सबकी निगाहें बस जज साहब पर टिक गई थीं। अर्जुन को पूरा यकीन था कि आज उसे आज़ादी मिल जाएगी, और वही आज़ादी पाने के लिए उसके परिवार ने भी मानो दावत की तैयारी कर रखी थी। अचानक जज ने फाइल बंद कर दी, चश्मा ठीक किया और बहुत गंभीर आवाज में बोले, तलाक नामंजूर। ये दो शब्द कोर्ट में ऐसे गूंजे जैसे किसी ने सन्नाटे में बम फोड़ दिया हो। किसी को यकीन नहीं हुआ। अर्जुन के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उसकी माँ, उसके चाचा, यहाँ तक कि उसके समर्थक मामा जी तक हक्के बक्के रह गए। फिर जज का अगला वाक्य, आप दोनों अगले 6 महीने एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहेंगे। यह आदेश सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह अर्जुन के पूरे परिवार के लिए झटका था। लेकिन इस सदमे के बीच एक चेहरा ऐसा था जिस पर हल्की सी मुस्कान खिल उठी थी, दुर्गा देवी। क्योंकि ये फैसला अचानक नहीं था, यह सब उनकी सोची समझी चाल थी। वह जानती थीं कि यह रिश्ता कागज के एक टुकड़े से खत्म नहीं हो सकता। घर की नींव तब टूटती है जब लोग रिश्तों की कीमत भूल जाते हैं, और दुर्गा देवी इस घर को टूटने से बचाना चाहती थीं। अहाना की वापसी, अबला नहीं, आग का रूप लेकर। घर की दहलीज पर जब अहाना ने कदम रखा, तो उसकी चाल में अब वो झिझक नहीं थी। वो वही लड़की नहीं थी जो अपमान और तानों से टूटी रहती थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगार थे। एक हाथ में कोर्ट का आदेश, और दूसरे हाथ में उसकी आईएएस की भारी किताबें। उसके इस रूप ने पूरे घर को झकझोर दिया। अर्जुन तो दंग था ही, पर सबसे ज्यादा सदमा घर के मुखिया पोल्टो ठाकुर को लगा। वह आदमी जिसकी मर्दानगी की आवाज पूरे हवेली में गूंजती थी, जिसकी एक बात पर सारी औरतें चुप हो जाती थीं, आज उसी के सामने एक लड़की सिर ऊंचा करके खड़ी थी। और फिर जज की सबसे बड़ी शर्त ने पूरे घर की हवा ही बदल दी। अगले 6 महीने अहाना इस घर का कोई भी काम नहीं करेगी। न बर्तन, न झाड़ू, न खाना। उसका केवल एक काम, पढ़ाई। पोल्टो ठाकुर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसकी तानाशाही पर ताला जड़ दिया हो। अहाना का कमरा, किताबों की एक नई दुनिया। जब बाहर घर में बवाल मच रहा था, अहाना ने अपने कमरे में किताबों का छोटा सा संसार बसा लिया। उसने अपने टूटे सपनों को फिर से जोड़ा, हर पन्ने में खुद को ढालना शुरू किया। उसकी आंखों में एक निश्चय था, अब उसे सिर्फ खुद को साबित करना है। दूसरी तरफ अर्जुन क्रोध से जल रहा था। उसे लग रहा था कि अहाना के लिए ये 6 महीने नर्क बनेंगे, लेकिन असलियत इसका उलट थी। अर्जुन रोज किसी न किसी तरह अहाना को उकसाने की कोशिश करता। कभी ताने, कभी झूठे आरोप, कभी ऊंची आवाज। पर अहाना चुप, एकदम खामोश। उसकी यह चुप्पी किसी दीवार की तरह थी, जिसमें अर्जुन के हर तीर बेकार जा रहे थे। घर का बदलता माहौल, जहां नारी शक्ति जागती है। धीरे धीरे घर की बाकी बहुएं, जो आज तक डर डर कर रहती थीं, उन्होंने अहाना की खामोशी में ताकत देखी। उसके संघर्ष में अपना दर्द दिखा। पहली बार सब औरतें अहाना के पीछे एक ढाल बनकर खड़ी हो गईं।
ये नज़ारा असामान्य था। इसी घर में जहां औरतों की आवाज हमेशा दबाई गई, वही आज उनका आत्मविश्वास दीवारें हिला रहा था। दुर्गा देवी दूर खड़ी ये सब देख रही थीं। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने सोचा, ये 6 महीने अहाना की सजा नहीं, बल्कि अर्जुन और इस घर के मर्दों की सीख है। अगले ही दिन हवेली में सुबह कुछ अलग ही थी। पहले जहां दरवाजे खुलते ही ताने, शोर और हुक्म की आवाजें गूंजती थीं, वहीं अब एक अजीब सी शांति पसरी थी। जैसे सब किसी बदलाव की आहट को महसूस कर रहे हों, लेकिन कोई स्वीकारने की हिम्मत न कर रहा हो। अहाना रोज की तरह जल्दी उठी। उसने किसी से न लड़ाई की, न कोई शिकायत। बस अपनी किताबें लेकर बरामदे में बैठ गई। सूरज की हल्की किरणें उसकी किताबों पर पड़ रही थीं, और उसके चेहरे पर वह शांत आत्मविश्वास झलक रहा था जिसे तोड़ने की कोशिश अर्जुन पिछले कुछ दिनों से कर रहा था, लेकिन हर बार नाकाम। अर्जुन दूर से ये सब देख रहा था। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अहाना की ये चुप्पी आखिर कैसे उसके पूरे घर को बदल रही है। वह सोचता, ये वही लड़की है, वही जो हर बात पर डर जाती थी। अब वह किसी पहाड़ की तरह अडिग खड़ी थी। मिली की सच्चाई जिसने अर्जुन का दिल चीर दिया। शाम के वक्त घर का माहौल अचानक बदल गया। मिली, घर की सबसे चुलबुली, सबसे मासूम लड़की, रोती हुई अर्जुन के पास आई। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी। भैया, मिली ने धीरे से कहा, आपको पता भी है कि आपने क्या खो दिया है? अर्जुन चौंक गया। मिली ने अपनी रुलाई पोंछते हुए कहा, अहाना भाभी बोझ नहीं है, वो हीरा है जिसे आप सबने धूल में फेंक दिया। आपने उन्हें कभी समझा ही नहीं। ये शब्द अर्जुन पर किसी तेज वार की तरह लगे। मिली की आंखों में सच्चाई की चमक थी। ये सिर्फ एक बहन की शिकायत नहीं थी, बल्कि एक आईना था जिसमें अर्जुन पहली बार खुद को देख रहा था, और शायद यही उसे सबसे ज्यादा दर्द दे रहा था। दूर खड़ी दुर्गा देवी यह दृश्य देख रही थीं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्हें पता था, अहाना की मेहनत अब असर दिखा रही है। पहली बार घर की लड़कियां और बहुएं एक साथ खड़ी हुई थीं। अर्जुन की बेचैनी, एक एहसास जो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। रात को अपने कमरे में बैठा अर्जुन बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। उसे लगा था कि अहाना की वापसी उसकी जिंदगी में तूफान लेकर आएगी, लेकिन असल में तूफान तो उसके अंदर उठ रहा था। वह खुद से पूछ रहा था, क्यों मुझे उसकी चुप्पी परेशान कर रही है? क्यों उसकी पढ़ाई मेरे अहंकार पर भारी लगने लगी है? क्यों अब मैं खुद अपने शब्दों से डरने लगा हूँ? अहाना, जो कभी उसके सामने छोटी सी चिड़िया जैसी लगती थी, अब उसे एक अनजाना डर देने लगी थी। डर इस बात का कि वह उससे बेहतर है, उससे ज्यादा मजबूत, और शायद उससे ज्यादा सच्ची। पोल्टो ठाकुर का गिरता साम्राज्य। हवेली का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब घर के मर्द, अमरदा, टेक्सोलन, शिवमा और चाचा, जो कल तक पोल्टों के हर आदेश पर चलने वाले थे, उन्होंने पहली बार उसके फैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। शुरुआत छोटी थी। चाचा ने धीरे से कहा, भाई साहब, बहू पढ़ लेगी तो घर का नाम ही बढ़ेगा, इसमें नुकसान क्या है? पोल्टो आग बुला हो उठा। औरतों का काम